वालेकुम अस्सलाम मैम। ग्रुप नंबर 3 बाकी प्रेजेंटेशन तैयार है। यस मैम। और सीआर Yes, आपने मुझे ma'am. सेंड की थी, ऊपर रोल नंबर नहीं Yes, मेंशन ma'am. किए हुए थे। रोल नंबर भी ऊपर मेंशन करके मुझे सेंड करनी है, ठीक है दोबारा से। Okay, ma'am. फोर 913 Yes, ma'am. स्क्रीन शेयर करें जरा, स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन नहीं करती हूँ। Okay. Okay. मेरा ही नंबर ऐसा आपका ही नंबर होगा। जी मैम। क्वेश्चन नंबर 5। 5 एक्सप्लेन करना मैम। ओके मैम। My name is Salman Arshad and my roll number is 4913. अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, points E and F are taken on sides of CA AB of a triangle ABC such that CE over EA is equal to AF over FB is equal to K. If CEF cuts BC in D, show that CD is equal to K square BD. इसमें हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और उसकी साइड C और दो पॉइंट्स है EF और E और F, जो साइड्स को CA और AB को कट कर रहे हैं, ठीक है। वो साइड इस AB साइड पे F पॉइंट है और AC साइड पे E पॉइंट है, ठीक है। सच दैट, और ये हमने प्रूव करना है ये वाली रेशो, इफ EF कट्स BC इन, ये प्रूफ नहीं करना, ये गिवन है, और प्रूव हम शो करना है कि CD इज इक्वल टू K स्क्वायर BD, ठीक है। और जो EF लाइन है ना, जो हमने दो पॉइंट्स लिए हैं साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल पे, वो जो उनको जॉइनिंग से लाइन मिल रही है ना, जो लाइन है वो BC साइड को D पे कट कर रही है। वो BC साइड को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड करके उसको थोड़ा सा हमने आगे लेके जाना है, तो वो उस पे कट कर लेगी, ठीक है। तो ये BC साइड को EF लाइन इस पॉइंट D पे कट कर रही है। If the transversal cuts the side BC and CA of AB triangle ABC at DE and F, then, और हमने कह दिया कि जो ABC ट्राइंगल है ना, जो ट्रांसवर्सल लाइन है EF और D, ये ट्राइंगल को EF और D पे कट कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमने सीवास थ्योरम लगाना है। सीवास थ्योरम अप्लाई किया है, तो उसका होता है कि AF ओवर FB, ठीक है, BC टू C DC, ये रिवर्स हो यार गई है ये ना, सिवा ये थ्योरम रिवर्स हो लगाया गया। आपने? यस मैम। मैम मैनलेस थ्योरम है। ये सिवा थ्योरम कहाँ मैनलेस से हो थ्योरम। गया है? मैम मैनलेस थ्योरम लगा हुआ है। जिससे पूछ रही हूँ सिर्फ वो जवाब दे। जी मैम, मैनुलस थ्योरम अप्लाई किया, सॉरी, वो इसमें मैनुलस थ्योरम हमने अप्लाई किया जी मैम। इसमें इसमें डायग्राम जो बनी हुआ है वो मेनेलिस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बनी है, तो फिर मेनेलिस थ्योरम ही अप्लाई होगा। जी यस मैम। इसमें है कि तीन हमने मैनुलस पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, A B C, ये तो हमारे मेन पॉइंट्स हैं, और वो F E और D हमारे। मैम एक मिनट, ये चार्जिंग लो हो गई है, मैं ना स्विच ऑन कर दूं। कर लो। जी, A B C ये हमारे ट्राइंगल्स के मेन पॉइंट्स हैं, और F E और D ये हमारे मैनुलस पॉइंट्स हैं। तो बेसिकली जो अब हम मैनुलस थ्योरम अप्लाई करना है, तो रूल हमारा क्या होता है कि मेन पॉइंट से मैनुलस पॉइंट, फिर मैनुलस पॉइंट से मेन पॉइंट। तो मेन पॉइंट A है और F क्या है, मैनुलस पॉइंट, मीन A टू F, फिर F टू B, फिर उसके बाद B टू C और D टू C, B टू D ये और गलत है, D टू C, B to D एंड D to C। B टू D और D टू C मैम, और C टू E और E टू A इज इक्वल टू -1। अब इसमें अगर ये हमारी, ये हमने D टू C लिया है, तो अगर हम C टू D लेते ना, तो ये -1 नहीं आना था, वो +1 आना था। इसी वजह से ये रिवर्स हो गया डायरेक्शन, इसी वजह से ये -1 आया है, ठीक है। और ये जो CM लाइन है,
ये CM और AB ये आपस में पैरेलल लाइंस हैं। CM और AB लाइंस ये क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। और उसके बाद ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स हमें शो हो रही हैं, हो तो हमने दो लेनी है यहाँ पे। EMC, ये EMC ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है EFA के। EMC सिमिलर टू EFA। तो उसी हिसाब से फिर हमने ये इसकी 3 रेशियो डायमेंशन के अंदर है क्लास, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप से शो हो रही है, बट ये गैप से शो नहीं होती 3 डायमेंशन के अंदर, ये सेम ट्राइंगल ही शो होती है। और सेकंड लाइन के अंदर से लाइन जो एक पास करी है उसके अकॉर्डिंग एंगल्स भी सेम आते हैं। यस मैम। देन उसके बाद हमने रेशियोज ली है MC to AF। MC to AF इज इक्वल टू EC to EA। उसको हमने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। देन उसके बाद आप इस रेशियो को डिफरेंट वे में भी तो ले सकते थे या नहीं? जी मैम ले सकते थे, कैसे ले सकते लेकिन थे? मैम यहाँ पे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स की बात हो रही है ना, तो हमने डायरेक्शंस को भी तो मैटर करना है ना यहाँ पे। बिल्कुल डायरेक्शन को मैटर करता था, लेकिन थोड़ा सा नीचे करें, बिल्कुल जरा सा। हाँ ये देखें, आप यहाँ पे एक ही ट्राइंगल के अंदर 2 पॉइंट ले सकते थे, 2 पॉइंट की डिस्टेंस ले सकते थे, MC और C से E। अगर ये देखें जी मैम, MC और C एम की जी ओवर में आ जाना था, फिर उसके बाद आना था AF ओवर AE। किसी भी वे में ले सकते थे, वो दोनों इक्वल है रेशियो, तो आप उसकी डिवीजन को उसकी मल्टीपल में और उस मल्टीपल को डिवीजन में भी लिख सकते थे। ठीक है, आगे चलें। जी मैम। अच्छा, उसके बाद ये ट्राइंगल CMD और BFD, CMD और BFD ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, CMD और BFD। तो इसको हमने सिमिलर रखे, इसकी रेशियोज को हमने कंपेयर किया। MC to BF, ये देखिए MC ओवर BF, MC BF इज इक्वल टू CD BD, CD और B to D। तो हमने ये हमारी 2 इक्वेशन बन गई कि इसको हम ऐसे ना वो कर भी सकते हैं, रेशियो इक्वल है ना, तो उसको हम डिवाइजर में उसको मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो ये BF उधर चला गया, B तो वो इधर आ गया। ठीक है, उसको इक्वेशन नंबर 2 का ये नेम इधर दे उधर दिया। नहीं लिखा आपने, दोनों को ऑपोजिट किया है। जी मैम, वही ऑपोजिट किया है। उसके बाद इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है MC ओवर AF मल्टीप्लाई BF ओवर MC इज इक्वल टू EC EA मल्टीप्लाई B टू D और C टू D। अब ये हमारी रेशियो जो हमारे पास गिवन है ना, हमने प्रूव करना है, उसमें ये MC और AF इन्वॉल्व नहीं है, तो इसीलिए हमने इसको निगलेक्ट कर दिया है। MC ओवर AF ये हमारा निगलेक्ट हो गया, तो हमारे पास रेशियो बन गया BF ओवर AF इज इक्वल टू EC ओवर EA मल्टीप्लाई बाय BD ओवर CD। ठीक है, तो हमने इसको एक साइड पे कर लिया, ये रेशियोज को हमने ना एक साइड पे कर लिया, तो वो 1 बन गया है। ये इधर उधर चला गया ना, तो ये BF ओवर AF था, उधर जाके AF ओवर BF बन गया। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू मैनुअल्स थ्योरम, तो मैनुअल्स थ्योरम के अगर हम अकॉर्डिंग देखें तो ये -1 के इक्वल होता है। ये -1 है। ठीक है, साइड 3 हम मैनुअल्स पॉइंट्स लेते हैं और एक ट्राइंगल पे जब मैनुअल्स थ्योरम अप्लाई होता है तो ये हमारे पास ये रेशियो -1 की इक्वल होती है। उसमें AF और FB इज इक्वल टू C ओवर EA, ये हमें K के इक्वल दिया है। जहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की तो वो आ गया K डॉट K मल्टीप्लाई BD माइनस CD DC। अच्छा, इधर DC है तो हमें गिवन रेशियोज में CD चाहिए, तो इसको मैंने इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी, तो ये -1 आ गया, तो ये उससे मल्टीप्लाई हो गया, K स्क्वायर बन जाएगा। जी मैम। ये आपने इक्वेशन जो यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, वहाँ पे नीचे जी लिखा हुआ मैम। है CD ऑन द राइट साइड, डिनोमिनेटर में CD। ठीक है, उसके बाद नीचे यस मैम। जहाँ पे अभी आपने हैंड वाला कर्सर किया हुआ उसके नीचे देखें ये भी CD। यस मैम। फिर ओवर में जाएं, फिर CD, फिर ये लास्ट पे जाके जो सेकंड लास्ट वाली इक्वेशन लिखी है जहाँ पे सिंस से ऊपर आपने तीनों को मल्टीप्लाई लिखा है, वहाँ पे जी मैम। DC BC। यहाँ पे जी मैम। सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ना? जी मैम।
ठीक है, तो अब उसको आपने सी डी क्यों लिखा है, जबकि ऊपर आप मैं वो बाय सी मिस्टेक आई थिंक लिखते आ लिखा रहे हो। गया है। ऊपर तो आप वही सी डी जी लिखते आ रहे हो, मेनालिस थ्योरम बिल्कुल ठीक लिखा आपने, वो गलत नहीं है। ऊपर सी डी क्यों लिखते आ रहे हो? सर मेरा ये क्वेश्चन है, ऊपर सी डी क्यों लिखा है? मैम ऊपर तो जस्ट हम लोगों ने मैनुअल थ्योरम प्रूव किया है, नीचे तो क्वेश्चन मैम तो वो नीचे से मैनुअल हुआ थ्योरम है ना। प्रूव किया है ना, नीचे हमने वो डायरेक्ट वो यूज किया है। बिल्कुल ठीक है, यही चीज मैं पूछ रही थी। ठीक है, आगे चलें। जी मैम उसमें वैल्यूज पुट कर दिया हमने, ये डीसी है तो उसको सीडी बना के उसकी मैंने डायरेक्शन रिवर्स की तो माइनस आ गया, तो ये ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई हो गया पॉजिटिव हो गया, तो ये हमारा यही हमने प्रूव करना था के स्क्वायर बी डी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है। उसके बाद है 4925। यस मैम। सलमान स्क्रीन तो में शेयर करोगे तो मैं करूँ अपनी? नहीं, अपनी अपनी करें, क्योंकि फिर मूव करना इजी रहता है। चलिए ठीक है। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 7। 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें इसमें प्रूव करना है कि ए पी ओवर ए डी प्लस बी पी ओवर बी ई प्लस सी पी ओवर सी एफ इज इक्वल टू 2। हमने ये एक प्रूव करना है। इसमें हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें हमारे पास डी ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन बी सी सी ए एंड ए बी बिस्मा, मेरा रिस्पेक्टिवली। आपसे सबसे पहले एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपने यस मैम। इसी टाइप की ट्राइंगल क्यों बनाई है? और बाकी कोई नहीं बोलेगा, जिससे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ सिर्फ वही बोले। मैम हमने इसमें रेशो हमारे पास हमने इसे 2 के इक्वल प्रूव करना था। एक हमारे पास ट्राइंगल है जिसमें हम उसी सूरत में से प्रूव कर सकते हैं जब हमारे पास सेंट्रॉइड और मीडियंस हो, क्योंकि सेंट्रॉइड ही मीडियन को 2:1 में प्रूव करता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। और ये फिगर जो है और ये जो हमारे पास ट्राइंगल दी हुई है हमारे पास गिवन फिगर है, उसने ऑलरेडी कहा हुआ है कि 2.3 और ये वाली बिल्कुल। फिगर यूज करें। जब क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखते हैं तो आप लोगों ने वहाँ पे उसका रेफरेंस जरूर देना है। ठीक है, जैसे बुक में भी यस उसने मैम। पूरा डिटेल नहीं लिखी हुई, वहाँ पे लिखी है फिगर नंबर 2.3 के साथ यस कि मैम, ये उसने क्वेश्चन कहा है कि सॉल्व किया है। ऑलरेडी आप लोगों को दी हुई है पीछे। नेक्स्ट करूँ? करें। By using previous diagram, DE and F are points on BC, CA and AB respectively. AD, BE and CF are concurrent at P. यहाँ पे P पे concurrent है. By properties of triangle, we conclude that P should be the centroid of triangle ABC. इसका P जो है वो centroid है. Because only if P is centroid, then condition 1 and 2 will be satisfied. DE and F should be the midpoints. ये जो हमारे पास फिगर में पॉइंट्स दिए हुए हैं, इधर ए बी का एफ, बी सी में डी और ए सी में ई, ये हमारे पास मिड पॉइंट्स हैं। बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन रेशियो 2:1। ये हमारे पास ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है जिसमें सेंट्रॉइड जो है वो मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है। फॉर मीडियन ए डी, फॉर मीडियन ए डी हमने 2:1 में डिवाइड करना है। अगर हम पी डी को लेट एक्स करते हैं तो देन पी जो हमारे पास ए पी होगा वो 2x होगा। इसी तरह अगर हम लोग पी ई को y करते हैं तो यहाँ पे बी पी जो है वो 2y होगा। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे एफ पी को यहाँ पे z लेते हैं तो उसकी जो रेशो यहाँ पे 1 रेशो, यहाँ पे जब सेकंड रेशो होगी वो पी सी से यहाँ 2z होगा। ये 1 और 2 रेशो में कैसे डिवाइड होगा? मैम ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है कि सेंट्रॉइड जो है वो मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है। बिल्कुल ठीक है। और जब हमने क्वेश्चन की कंडीशन देखनी है उसमें हमें ए डी, जिस तरह ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, हमने ये जब प्रूव करना है तो ए डी को जब मैं टोटल लूंगी वो पी डी प्लस ए पी होगा। जब ए डी मैंने लेना है ये वाला, तो ये पी डी प्लस ये वाला टोटल होगा। इसे हम जब सम अप करेंगे
तो जो हमने रेशोज जो ऊपर हमने वैल्यूज ली हुई हैं कि x + 2x वो 3x हो जाएगा, यहाँ पे y + 2y 3y हो जाएगा, CF = BF + CP ये हो जाएगा 3z। Hence by triangle ratio we get ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, जब हमने उसमें अपनी वैल्यूज पुट करनी है 2x/3x + 2y/3y + 2z/3z, देन जब आगे इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये 2 इक्वल प्रूफ हो जाएगा। Hence सिंप्लीफाई proof में our statement। सिंप्लीफाई में इसका x y और z आपस में कैंसिल हो जाएंगे और उसके यस बाद मैम, जो और है 3 नीचे अगर एलसीएम ले और ऊपर से वो 6 ऊपर आ 6 जाएगा, आ जाएगा, 3 नीचे 6 से 3 आ कैंसिल जाएगा, आउट। कैंसिल होकर 2 आता है। यस मैम, ठीक है 2 इक्वल आ जाएगा। क्लास किसी मैम और नेक्स्ट ने पे कोई करूं? क्वेश्चन पूछना है? नहीं नहीं, अभी क्या आते हैं। क्लास किसी ने कोई ठीक क्वेश्चन है। पूछना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड? बिस्मा के बाद है रोल नंबर 4949। मैम हमने यहाँ पे रेशो यूज की है, मतलब ए पी और ए डी की रेशो यूज की है, तो अगर हम इसे मतलब जो मेथड हम लोगों ने पहले यूज किया था कंकरेंट वाला कि ए पी हमारे पास ए डी माइनस बी पी, वो वाला मेथड यूज नहीं करेंगे यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए? कर सकते हैं वो भी। यहाँ पे ये देखो ए पी जब हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं तो यहाँ पे ए डी माइनस पी डी हम लोग टोटल में से वो कर लेंगे, ये दोनों एक ही है, इधर प्लस माइनस का ही थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा ना साइन का, हम लोग जस्ट इन्होंने चेंज जो करेंगे किया इधर हुआ उधर। है, इन्होंने पूरी लाइन ली है, ठीक है, यस मैम। ए डी पूरी लाइन है, उसको दरमियान में अगर कोई पॉइंट कट कर रहा है तो दोनों को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करके अगर ऐड करेंगे तो पूरी लाइन बनती है। जो आप लोगों का था उसमें पूरी लाइन के अंदर से अगर हम उसका एक पार्ट माइनस करते हैं तो दूसरा पार्ट आ जाता है, ठीक है। जो पहले किया हुआ थ्योरम उसके अंदर हम पूरे पार्ट में से अगर हाफ पार्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास वो हाफ पार्ट आ जाता है। यहाँ पर जो इन्होंने किया पूरा पार्ट लिया है, दरमियान वाले पॉइंट से 2 पार्ट्स में वो डिवाइड होके दोनों को अगर ऐड करते हैं तो पूरा पार्ट आ जाता है, ठीक है। यस मैम। अब नेक्स्ट पे है 4949 रोल नंबर 49। मैम लुकमान का है ये? मैम वो ना लुकमान का आज मुझे मैसेज आया था, उसके ना कोई रिलेटिव की डेथ हो गई है, तो आज जिसने कोई भी क्लास अटेंड नहीं की है, वो हमारे साथ ही कल तक तो तैयारी कर रहा था। 4940 यस मैम। आपका नेम क्या है? स्क्रीन में स्टॉप कर दूं? हाँ जी, आप अपनी स्क्रीन शॉप कर दीजिए। ठीक हो गया। जैनुल आबदीन अपनी स्क्रीन शेयर करें। ओके मैम। इरसा अपना माइक बंद करो, माइक म्यूट करो। इरसा, इसरा, सॉरी इसरा है, इसरा आलम अपना माइक म्यूट करें। नेक्स्ट टाइम जिस भी ग्रुप की प्रेजेंटेशन होगी, मोबाइल पे जो भी मुझे प्रेजेंटेशन देगा मैंने उसकी प्रेजेंटेशन कंसीडर नहीं करनी। मैम जी मैम लैपटॉप अरेंज नहीं होता तो क्या करें? लैपटॉप पे क्या होता है? मैम वो नहीं है तो क्या करें? लैपटॉप नहीं है या लैपटॉप पे कनेक्ट नहीं होता? मैम है नहीं। आगे भी आप लोगों को यूज करना पड़ेगा। और मुझे ये बताएं, अगर लैपटॉप नहीं है तो आप C++ कैसे पढ़ते हैं? मैम जी वो एक कजन का है, उसके साथ मतलब शेयरिंग हो जाती है, लेकिन फिर वो एट अ टाइम सब ने यूज करना जब होता है तो फिर इस वजह से। मैम मैं कर दूं इधर से शेयर लैपटॉप से? नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, करें, यहीं से करें, कोई मसला नहीं है। हो रही है स्क्रीन शेयर? हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी। क्वेश्चन नंबर 9। यस मैम, एक मिनट। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है? इफ द साइड्स AB, BC, CD एंड DA ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए। इसको थोड़ा सा जो पेज आपने डिस्प्ले किया क्वेश्चन नंबर 9 का, इसको जरा से जूम करें। ऐसे
जैन नहीं तो मोबाइल को रोटेट ठीक है कर लो ठीक है दूसरी ठीक है ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बंद करो। बस बस बस, जहन बहुत ज्यादा हो गया है। अब ठीक है एक मिनट ठीक है। मैम, अब देखें ठीक है। अब ठीक है अब बिल्कुल ठीक है। जी मैम, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि इफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर कट्स बाय अ ट्रांसवर्सल ऑन पॉइंट ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम एंड डी प्राइम रिस्पेक्टिवली, शो दैट, हमने ये शो करवाना है कि ए इंटू ए प्राइम बाय ए प्राइम बी, और ये इन रेशियोज को, हम सब रेशियोज को किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 के इक्वल। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास किस चीज को हमने डिस्कस करना है, क्वाड्रिलेटरल को। तो उन्होंने हमें, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, तो हमने वो क्वाड्रिलेटरल बनाई। जहन आपकी स्क्रीन बंद हो गई है, स्क्रीन शेयर करें दोबारा से। जी मैम, एक मिनट। मैम हम में से कोई कर देता है उसकी स्क्रीन शेयर। कोई बात नहीं, अब नहीं होगी। तो जैसा कि हमने अभी बताया कि हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, वो मिलकर क्या बना रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने क्वाड्रिलेटरल को डिस्कस करके इन रेशियोज को इसके 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाई है जो कि है ए बी सी एंड डी डी के साथ हमने बनाई है, ठीक है। तो फिर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए प्राइम बी प्राइम इज अ ट्रांसवर्सल, और हमने एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो जो किस पॉइंट पे कट करेगी, ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम एंड डी प्राइम पे ये हमारी जो जन एक कोऑर्डिनेटर है मिनट, उसको। जन एक मिनट, ये इक्वेशन जी जो असाइनमेंट लिखी है ये किसने लिखी है? मैंने। मतलब आपने लिख के स्क्रीन शेयर किया है, तो आपने देखें ट्राइंग जो आपने ये बनाई है, शेप बनाई है, इसके अंदर अगर आप देखें बी से ए डैश, जो आपने लाइन ली है यहाँ पे, ये बेसिकली बी से, हमने ए टू बी को एक्सटेंड किया था, तो इसमें स्ट्रेट एक्सटेंड होना था। जी मैम, ये बी से ए प्राइम तक जो बोल रही हैं आप, हम्म। मैम जो स्ट्रेट ही मैं कर रहा था, लेकिन वो 2-3 दफा की, फिर रेज करके दोबारा इस तरह की बनाई है, सही बन ही नहीं रही। नहीं, उसको बिल्कुल आपने आगे तक ले जाना था, जी जहाँ पे ए बिल्कुल, प्राइम बिल्कुल, लिखा है जो हमारी उससे भी ए आगे बी इसमें लाइन है ना, जाना था। जो हमारी ए बी लाइन है, उसी को एक्सटेंड करके लेके जाना था। हम्म। तो वो मैं जब बना रहा था, तो तब मुझे, मतलब एक और क्वेश्चन है उसमें भी इसी तरह एक्सटेंड किया, जो क्वेश्चन नंबर 5 इन्होंने डिस्कस किया ना बिस्मा ने, हम्म। तो उसमें भी ऐसे ही था। तो वो बस ये टिल्ट होगी थोड़ी सी ऊपर की तरफ, लेकिन ये नीचे जैसे ए आप वो टू आपने बी कुछ लाइन है, इसी तरह इसमें। ज्यादा ही कर दी है, लेकिन इसको जी बिल्कुल सीधा ही रखना है, ठीक है। जी ठीक है मैम। तो here ABCD is a quadrilateral। तो हम जो हमारी ट्रांसवर्सल हमने ली है, वो ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम और डी प्राइम पे हमें क्या कर रही है, इसको ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमारे पास जो है वो ए बी जो है वो ए प्राइम पे कर रही है, और सी डी सी पॉइंट पे कर रही है, और वो कर क्या रही है, एक्सटर्नली कट कर रही है, ठीक है। और जो दूसरे पॉइंट्स हैं दोनों, वो इंटरनली उसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमारी क्वाड्रिलेटरल को। तो देन नेक्स्ट क्या है जी, क्वाड्रिलेटर में ज्वाइन द डायगोनल, और जो हमारे क्वाड्रिलेटर में जो डायगोनल्स बन रहे हैं पॉइंट एम के ऊपर, इनको जब हमने ज्वाइन करवाना है, ए सी इंटरसेक्ट ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम और डी प्राइम एट एम, तो देन हमने कौन सा थ्योरम यूज करना है, हमने यूज करना है मेनेलस थ्योरम। मेनेलस थ्योरम हमारे पास क्या होता है कि इंटरसेक्ट 1 पॉइंट एक्सटर्नल, और अभी हमें जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया है कि 2 पॉइंट जो एक्सटर्नली कर रहे हैं कट, और 2 इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम मेनेलस थ्योरम यूज करेंगे, तो मेनेलस थ्योरम से ये होता है कि मेन पॉइंट से मेनेलस पॉइंट, और फिर मेनेलस पॉइंट से मेन पॉइंट, तो उस रेशियो को हमने यूज करते हुए यहाँ से यूज करते हुए ए इंटू ए प्राइम, ए से ए प्राइम डिवाइड बाय ए प्राइम टू बी, इंटू इसी तरह बी इंटू बी प्राइम एंड बी प्राइम टू सी। ये आप और इसी तरह ट्राइंगल पे थर्ड अप्लाई वाले ने। करे हो जैन, ये आप जी ट्राइंगल मैम, पे अप्लाई करें या कोऑर्डिनेटर पे करें? मैम क्वाड्रिलेटरल पे, जबकि और मेनालिस जो थ्योरम डायगोनल्स हमने कोऑर्डिनेटर के बनाए लिए हैं ना, नहीं है। जी मैम, जो हमने अब डायगोनल्स बनाए, तो डायगोनल्स की सूरत में वो ट्राइंगल्स की फॉर्म में आ गई है ना। आप वहाँ पे मेंशन करो कि आपने कौन सी ट्रायंगल लिखा भी हुआ है, लेकिन आपने बोला नहीं, आप डायरेक्ट जो है वो नीचे वाले स्टेप पे आ गए। शायद एक्सटर्नल, जी मैम, तो वो हम इनको क्या नाउ करेंगे कि फ्रॉम रेशियो को हम, ट्रायंगल ABC। नहीं मैम, अभी मैं वहां पे नहीं पहुंचा, मैं उसके ऊपर वाले स्टेप में हूँ, वो उससे ऊपर वाले स्टेप में हूँ। मैं उसी की बात कर रही हूँ। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल जो आपने पढ़ा है, बाय मेनालिस यस थ्योरम, मैम। इंटरसेक्ट 2 पॉइंट, ऊपर ऊपर ही या नीचे नहीं आए, ऊपर ऊपर
जी ए डैश बी डैश एम ट्रांसवर्सल, इसके आगे जी ड्रॉप जी करें ए यहाँ पे। ट्रायंगल ABC, जो हमने हम्म। ट्रायंगल ABC लिया ना, उसमें से अब उसके ऊपर हम मेनलस थ्योरम पे अप्लाई कर रहे हैं। तो वहां पे अप्लाई किया तो A इंटू ए प्राइम और A प्राइम B इंटू B प्राइम और B प्राइम C एंड सो ऑन। इसी तरह थर्ड पॉइंट पे वो करनी है, तो उसकी रेशियो किसके इक्वल आती है, -1 के। ठीक है, नेक्स्ट हमने दूसरी ट्रायंगल जो हमने ली है वो है ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC। तो उसके ऊपर भी इसी तरह मेनलस थ्योरम अप्लाई करना अच्छा है। एक तो मिनट जब उसके ऊपर मेनलस, एक मिनट ट्रायंगल पे चलें। जी जी यहाँ पे इसको शो करें, ADC ट्रायंगल, पॉइंट्स जो है इसके। अब इसको आप जी यहाँ से मुझे यहीं से बताएं, मेनलिस थ्योरम अप्लाई करें, यहाँ से कैसे करेंगे? जो लिखा है मैं उसको बताता छोड़ हूँ। दें, यहाँ से बताएं। जी जी इसी पे मतलब यहीं भी मैं, आप कह रही हैं फिगर से ही बता दूं। फिगर से बताएं। फिगर से हमने क्या करना है कि इसके ऊपर भी हमने क्या करना है, मेनलस थ्योरम अप्लाई करना है। जब इसके ऊपर हम मेनलस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे A टू M और M से जाएंगे C पे। A क्या है हमारा, A से M और M से C पे जाएंगे। नेक्स्ट जो सेकंड रेशियो हमारी वो क्या है, C से C प्राइम पर जाएंगे और C प्राइम टू D जाएंगे। नेक्स्ट D टू D प्राइम एंड D प्राइम टू A, और इसका भी जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगा, -1 के। तो जिस तरह हमने ऊपर वाली जो इक्वेशन थी उसको फर्स्ट का नेम दिया है। मैम अब चला जाऊं इक्वेशन पे। हाँ ठीक है चलें। जैन तो मेनलस थ्योरम को थोड़ा डिस्क्राइब कर दो। जी, मेनलस थ्योरम जो एक ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई होता है, तो जब उनके प्रोडक्ट का उसमें डायरेक्शन को भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जब उनके प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई किया जाता है जैन तो उसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ, वहां से कर दो एक्सप्लेन। अच्छा जी एक मिनट, सारा वहां पे लिखा हुआ है, जो कि ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। इसको दोबारा से ओके करने के ओके। लिए क्वेश्चन पूछा किसने? मैं निम्रा सालिक। मैम निम्रा सालिक ने। निम्रा, आप लोगों ने मैंने भी डिटेल से इसको करवाया था अभी। बिस्मा ने भी उसको बिल्कुल डिटेल से डील किया है। चलें दोबारा यस करते हैं मैम, जैन। नीचे क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है। हाँ तो यही मैम के अगर कोई ट्रांसवर्सल कट करती है साइड्स को, तो जब उनका हम प्रोडक्ट करते हैं, और अभी जिस तरह के इन्होंने क्वेश्चन डिस्कस करते हुए बताया था कि जब मेनलस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं तो मेन पॉइंट से मेनलस पॉइंट और मेनलस पॉइंट से मेन पॉइंट पे जाते हैं। ठीक है, तो वही अभी मैं भी बता रहा था। तो ये जो हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, इसके ऊपर हमने जब अप्लाई करना है मेनलस थ्योरम, और ये हमारे पास जो ADF और E है, ये हमारे पास है मेनलस पॉइंट्स। तो हमने जाना है A टू F ओवर F टू B, इसी तरह B से C और B से D और D से C, एंड नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है निम्रा, वो है C टू E एंड E टू A। और मेनलस थ्योरम जो हमारा है वो इसके ऊपर जब अप्लाई करते हैं, तो अगर हमारी जो डायरेक्शन है वो D टू C है तो उसका आंसर हमेशा -1 आता है मेनलस थ्योरम जो है। और अगर निम्रा, इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो निम्रा C टू D। बेसिकली, निम्रा बेसिकली मेनलिस थ्योरम जो शो किया हुआ है यहाँ पे, उसमें उसका मेन पर्पस यही था कि मेनलिस थ्योरम के अकॉर्डिंग मेनलिस पॉइंट्स जो लेते हैं वो बेसिकली लाइंस को कट करते हैं, लेकिन दो को इंटरनली और एक को एक्सटर्नली करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नली कंडीशन ये भी करते हैं। दिया मेनलिस ने कि तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कर्वी सॉरी कोलिनियर होने चाहिए। इसलिए एक को वो दो को इंटरनली और एक को एक्सटर्नली करेगा, तो उसी रेशो के साथ हमने यहाँ पे यूज किया है। और अगर आप यहाँ पे देखें रेशो ब्रेक नहीं हुई, A से F, F से B, B से D जो कि बाहर एक्सटर्नली है, फिर D से C पीछे वाली साइड पे आएगा, जिसकी वजह से साइन जो है वो नेगेटिव आ जाता है, C से E और E से A। मतलब जैसे एक ही लाइन पे हम पॉइंट लेते हैं A से B, B से C, C से D, यहाँ पे उसने एज इट इज ही लिया है, किसी भी रेशो को आगे पीछे नहीं किया। तो साइन नेगेटिव आता है, वो D से C जब पिछली साइड पे मूव करता है तो उस वे में जो है वो साइन नेगेटिव आता है। ठीक है निम्रा, आप क्लियर हो गया फिर हम? जी मैम, जी मैम। मैम जब बिस्मा दे रही थी तब मेरी अभी ज्वाइन किया था, इसलिए मुझे समझ नहीं लगी थी। चलें ठीक है, चलें मैम जैन। जाऊं क्वेश्चन पे। हाँ जी क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन बनाएंगे। जी मैम, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 था यहाँ पर हम आ गए थे, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 भी हमने मेनलस थ्योरम अप्लाई करके निकाली थी 2 भी और हो गई है। ट्रायंगल पे, और 2 भी हो गई है। तो देन हमने इन दोनों इक्वेशंस को जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई करवा देना है, लेफ्ट को लेफ्ट साइड से और राइट को राइट साइड से। तो जो हमारे पास फैक्टर नीचे से कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट करके इस तरह हमने करना है। आप देखें, जब हम इनको दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, A इंटू ए प्राइम और A प्राइम B मल्टीप्लाई बाय B इंटू B प्राइम C मल्टीप्लाई बाय C इन M ओवर M A इंटू
जब हमने इसकी ए एम था ना, तो जब इसकी डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो साथ में नेगेटिव साइन आ जाएगा। और इसी तरह जब हमारे पास तो एम सी था, उसकी भी डायरेक्शन रिवर्स की, तो वो क्या आ जाएगा, एम सी एम आ गया। तो ये नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा एम ए से एम ए और सी एम से सी एम कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी जो गिवन रेशियो है ना, प्रूफ करनी है जो हमने, उसमें हमें ये नहीं चाहिए था, तो इसको हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट करवा दिया। और जब राइट साइड को राइट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस इंटू -1, तो वो +1 हो जाएगा। और ये जो हमारी बाकी रेशियो बची है, ये हमारी गिवन थी क्वेश्चन में, जो हमने प्रूव करनी थी, ये थी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन थी, a इंटू ए प्राइम और a प्राइम b इंटू b प्राइम b प्राइम c इंटू c प्राइम d इंटू d प्राइम a इज इक्वल टू 1। तो ये हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे प्रूफ करवा दिया। आवाज आ रही है मैम? आई थिंक मैम का लेफ्ट हो गया। अच्छा जैन तुम्हारी स्क्रीन चली जी गई बोलें, है। जैन स्क्रीन आपकी बंद हो गई है, इसको बंद कर दें स्क्रीन। किसी ने बोलें, रिस्पॉन्स किसी नहीं ने दिया, कुछ मुझे लगा पूछना है? मेरी। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है जैन से? नो मैम। बाकी दो और पार्टिसिपेंट हैं, 4914 और 4917। जी मैम, जी मैम। 4914। क्लास मीटिंग एंड होने में सिर्फ 5 मिनट रहते हैं। आप ऐसा करें, दोबारा से ज्वाइन करें, जो बाकी दो रहते हैं उनकी फिर मैं दोबारा लेती हूँ, ठीक है? मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, दोबारा से ज्वाइन करें सब।